देखो क्या बोल रहा है, कहता है यदि ए बी और सी रियल है, क्या यहाँ अनइक्वल लिखा हुआ है, डिफरेंट लिखा हुआ है? नहीं, केवल क्या लिखा हुआ है? रियल के कंसेप्ट हम लिखाए हुए हैं, ठीक है? इफ ए बी एंड सी आर रियल एंड डेल बराबर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 0 है। बराबर क्या बोलो? 0। देन मतलब तब प्रूव दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, या ए बी और सी तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। मिस्टीरियस बनारस में ये क्वेश्चन देखा तुम लोग? जरूर देखा होगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि ए बी और सी क्या है बोलो? रियल हो, और साथ ही साथ डेल बराबर डिटरमिनेंट इतना और डिटरमिनेंट इतना का मान क्या दिया है? 0। तब सिद्ध करेगी या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है, या ए बराबर बी बराबर सी। याद करो इस कंसेप्ट को। हेलो, ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। याद करो हमने कहा था अगर किसी भी क्वेश्चन में ए बराबर बी बराबर सी लगा हो तो बताइए कहां से आना था? कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। हमने कहा भी था कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है। चल के हमने कहा था अगर ए माइनस बी ए बराबर बी बराबर सी लाना हो तो इसे लाने के लिए तुम्हें लाना होगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पर बराबर कर लो। बराबर 0 का अपने आप आ जाएगा, लेकिन तुम्हें इतना लाना पड़ेगा। बोलो क्या क्या लाना पड़ेगा? बोलो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी पर होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए पर। अगर तुम इतना ला लिया तो ए बराबर बी बराबर सी अपने आप आ जाएगा। ये कंसेप्ट में पढ़ाए थे कि ए बराबर बी बराबर सी कहां से आता है भाई? वो इतना से आता है, इतना से। तो इतना लाने के लिए हमें इतना लाना पड़ेगा, और इतना लाने के लिए इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका। लिखेंगे वी है बताओ डेल कितना दिया हुआ है? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। अब क्या बताओ हमें? टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 है क्या है बोलो? टाइप 2 लिखेंगे। अप्लाइंग R1 टेस्ट टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ क्या रहेगा मेरे पास? R1 R2 R3। R1 का पहला से जुड़ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, मतलब 2 into a प्लस b प्लस c। ओ नया समझ लो। फिर R1 का दूसरा से जुड़ जाएगा 2 into a प्लस b प्लस c। फिर बोलो 2 into a प्लस b प्लस c। काम कहाँ कर रहे हैं? R2 R3 जितना है उसको एडजस्ट से उतना डाल दो, जितना है उतना डाल देंगे। अब बताओ कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है? 2 into a प्लस b प्लस c। कॉमन आ रहा है, निकाल लो। 2 into a प्लस b प्लस c। 1 c प्लस a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a। बताओ सेम इंटीजर क्या है? क्या अप्लाई करना होगा? C1 में C2 बनाओ, C1 में C2 बनाओ और तुम बोलो क्या बचेगा? C1 में C2 बनाएंगे, C1 में क्या बचेगा? बोलो 0 है, बोलो इसको बोलो
सी प्लस बी, कॉस्ट का इस्तेमाल, फिर बी ए प्लस बी में दो पर कॉस्ट में दो, बोल क्या होगा सी प्लस ए माइनस बी, ये क्या हो गया, क्या बचेगा सी माइनस बी, बोल क्या होगा माइनस, फिर इसमें सो लगाओ, फिर काम कर रहे C1 C2 में C3 जैसे बचा, किस रो या कॉलम में अधिक से जीरो है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यह हो गया 2 into A plus B plus C into R1 का पहला एलिमेंट जीरो, ये क्या बचा 1, जिस रो जिस कॉलम में खत्म, इधर देखना C minus B, B minus A, A minus C का, तो यहाँ हो गया मेरे पास 2 into A plus B plus C into फिर गुणा करो BC minus CA minus B square plus AB, इसको करो A square plus C square minus 2CA, नया समझ में, अब क्या हो गया 2 into A plus B plus C into BC minus CA minus B square plus AB, सही है, बोलो क्या बचा 2 into A plus B plus C, क्या बोलो स्क्वायर वाला एक साथ minus A square minus B square minus C square plus AB plus BC plus, अब बताओ तुम्हें लाना क्या है, तुम्हें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, बताओ प्रूफ करना है आइदर A plus B plus C बराबर 0, तो A plus B plus C तो यहाँ है, फिर आगे प्रूफ करना A बराबर B बराबर C, तो A बराबर B बराबर C प्रूफ करेंगे, तुम्हें क्या लाना पड़ेगा B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर, सही है, और स्क्वायर लाने के लिए होल स्क्वायर लेंगे, पहले इसको प्लस बनाओ, स्क्वायर वाले को, और यहाँ A भी चाहिए 2A भी चाहिए, दो काम एक साथ, माइनस इज कॉमन, माइनस इज कॉमन, और यहाँ वाला दो अंदर धकेल लेंगे, अंदर तुम्हें क्यों मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस, किस महान आत्मा को लग रहा है सर हम नहीं समझ पा रहे, मेरे समझ के परे जा रहे हैं, महान आत्मा जिसे हम लोग शॉर्ट कोड में महात्मा भी बोलते हैं, बोलो ऐसा कोई महात्मा है, सब फेक महात्मा है, देखो यहाँ पे माइनस A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, वैसे ही B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इट्स माय मिस्टेक, माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA, अब बताइए दोस्त माइनस A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B का प्लस B माइनस C का प्लस C माइनस A का, देखो ये डेल्टा का मान निकल गया, तब इसमें देखो डेल्टा का मान कितना दिया हुआ है, देखो एक बार, और इसमें डेल्टा का मान क्या दिया हुआ है, डेल बराबर 0, या डेल का मान होगा माइनस A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B पर होल स्क्वायर प्लस B माइनस C पर होल स्क्वायर प्लस C माइनस A पर होल स्क्वायर, तो अच्छा बच्चा लोग पढ़ने को समझ गए और हिसाब बन गया, अब इसको मैंने पूरा खंडांक को A मानो, इस पूरा खंडांक को B मानो, A इंटू B बराबर 0, A इंटू B बराबर 0, अगर A इंटू B बराबर 0 होता है इसका मतलब या तो A लीडर होगा, इसका मतलब आइदर, बोलो आइदर माइनस A प्लस B प्लस C बराबर 0 और A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो
यहां देखो आइदर ये माइनस उधर जाके जीरो बन जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो गया, या तो माइनस को उधर भेज दो, या सिंपल तरीका ये पूरा खंडांक का चिन्ह क्या है, उधर लग के बनेगा, जीरो इधर लग के बनेगा, माइनस माइनस जीरो नहीं होगा, इसमें आ जाएगा, बनेगा a प्लस b प्लस c बराबर जीरो, क्या हो जाएगा, और ये देखो स्क्वायर वाली संख्या को जोड़ने पर क्या हो रहा है, कंसेप्ट, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर जीरो हो रहा है, ये तभी संभव है जब a भी जीरो हो, b भी जीरो हो, c भी जीरो हो, अर्थात 3 या 3 से अधिक या 2 या 2 से अधिक स्क्वायर वाली संख्याओं को जोड़ने पर अगर जीरो हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, तभी संभव है जब वो तीनों संख्या क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा। ये कंसेप्ट पर मेरे क्या है, भाई सब लिखा हुआ है उसमें, बताओ इन तीनों को स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है, वहां लिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि 3 स्क्वायर वाली संख्या या 2 स्क्वायर वाली संख्या तो जोड़ने पर अगर जीरो होता हो रहा है, ये तभी संभव है जब जिस पर स्क्वायर किया गया है वह संख्या क्या है, जीरो। अगर याद करा रहे हम अगला सब करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर जीरो है, इसका मतलब किस पर स्क्वायर है, इसका मतलब a भी जीरो होगा, b भी जीरो होगा और c भी सेम। यहाँ वो 3 स्क्वायर वाली संख्या करने पर क्या हो रहा है, इसका मतलब जिस पर स्क्वायर है वो सब क्या हो जाएगा, या किस पर स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस b क्या होगा, b माइनस c क्या होगा, और साथ ही साथ c माइनस a क्या होगा, जीरो। ठीक है, आइदर बोलो a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो गया, जीरो, और a बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस होगा b बराबर और c बराबर, बोलो a b के बराबर b c के बराबर c, इसका मतलब तीनों आपस में क्या हो गया, लेकिन आइदर a प्लस b प्लस c बराबर जीरो और a बराबर b बराबर c, इसी ये तो प्रूफ करना था, एक प्रूफ करा था। अब चेक करो, हमें परेशानी ले रहा है, बोलो